हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए आज एक और आईपीओ की चर्चा करते हैं, सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि खुलने जा रहा है 14 सितंबर को और बंद होगा 16 सितंबर को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट सेक्टर में है। ऑटोमोटिव सेक्टर और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। इनके 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 9 बेंगलुरु में है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में और लगभग 40 साल पुरानी कंपनी है। इनके प्रमोटर्स मिस्टर वसंत, मिस्टर सिंघवी, मिस्टर राजगोपाल और मिस्टर देवराज हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स की अगर चर्चा करें तो दे आर इनटू प्रिसिशन फोर्स एंड मशीन कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने चर्चा की। और जो क्रिटिकल इंजन पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन के लिए, सस्पेंशन के लिए, ब्रेकिंग के लिए, चेजेस के लिए, अदर सिस्टम्स के लिए, फॉर 2 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये बनाते हैं। और अगर नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में बात की जाए तो एरोस्पेस के लिए, ऑफ रोड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और अदर सेगमेंट्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के लिए भी ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का कितना है। इनके जो अधिकतर प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली सप्लाई होते हैं ओईएम्स को, और इन्होंने 2021 में 69 प्रोडक्ट फैमिलीज में प्रोडक्ट्स बेचे थे कंपेयर टू 51, यानी कि इन्होंने प्रोडक्ट फैमिलीज अपनी बढ़ाई हैं एक साल में। अगर ये देखें कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हैं और इनके कस्टमर्स कौन हैं, तो दे आर वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड्स विद इन द लाइट व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स इफ यू टेक द कैलेंडर ईयर 2020। और अगर इंडिया में देखें तो इनके 9 आउट ऑफ 10 टॉप 10 2 व्हीलर ओईएम्स को ये सप्लाई करते हैं और ये लीडिंग पैसेंजर व्हीकल्स ओईएम्स को भी सप्लाई करते हैं। बेस्ड ऑन बेसिकली दिस डेटा इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम्स फॉर फिस्कल 2021। और अगर इनके ग्लोबल कस्टमर्स की बात की जाए तो सनसेरा इंजीनियरिंग जो है सप्लाई करती है 6 आउट ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल लाइट व्हीकल ओईएम्स को और 3 आउट ऑफ द टॉप 10 MSCV यानी कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ओईएम्स को, बेस्ड ऑन अगेन प्रोडक्शन वॉल्यूम्स ऑफ 2020। तो काफ़ी अच्छे इनके कस्टमर सेगमेंट है। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले बात करें एसेट्स की, तो इनके एसेट्स 1745 करोड़ से बढ़कर 1929 करोड़ हुए। पहले बढ़े 5% से 20 में ओवर 19 और फिर 6% से बढ़कर 1929 हुए। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू जो 1640 करोड़ था 2018-19 में कम हुआ, 1473 अराउंड 10% कम हुआ 1920 में, और फिर 7% बढ़कर 1572 पर है। और इनका प्रॉफिट 98 से कम होकर 80 करोड़ हुआ था, जो कि बढ़ के 110 करोड़ हुआ है 2021 में। तो अगर इनकी ग्रोथ की बात की जाए तो प्रॉफिट जो है इनका -19% ग्रो हुआ था 1920 में और 37%, जैसा कि हम देख सकते हैं, 80 करोड़ से 110 करोड़ हुआ है 2021 में। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स लगभग सिमिलर लेवल पे हैं, 6%, 5% एंड 7%, एंड दे हैड एन रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 7% एज वी डिस्कस्ड इन 1920। सो एक परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रही है, बट दे हैव बीन विथ गुड मार्जिन्स। अब इनके अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज ईपीएस इनका 18.42 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.98 है और प्री इशू एनएवी जो है 167 के आसपास है। डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखें तो इन्होंने पिछले 3 साल में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। अब अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो इनके कॉम्पिटिटर्स काफ़ी इस्टेब्लिश्ड नेम्स हैं, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मिंडा इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, महिंद्रा सीआई। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग अगर सितंबर 9 के रेट्स लेके देखा जाए तो 25 के आसपास पीई पे कोट कर रहा है, और सबसे जो अच्छे वैल्यूएशंस है महिंद्रा सीआई के 156 के आसपास, और जबकि इसकी जो आस्किंग पीई है वो 36 के आसपास है अगर हम 3 ईयर्स का फाइनेंशियल 21 के ईपीएस को कंसिडर करते हैं तो एक रीजनेबली प्राइस्ड इशू लगता है। आगे चल के हम देखेंगे इसके बारे में कि हमें करना क्या है। अब इनके स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की कि दे आर ए लीडिंग सप्लायर ऑफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स अक्रॉस बोथ ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स। दे हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसा कि हमने देखा था इनकी प्रोडक्ट फैमिलीज भी बड़ी थी, ऑफ सेगमेंट्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड ज्योग्राफी। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं इनके पास, और ऑटोमोटिव सेक्टर इनका जो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 89% और 11%, 11.5% कंट्रीब्यूट होता है नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से। और हमने पहले भी देखा कि वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड्स
और कस्टमर्स जो इनके हमने देखे थे 6 आउट ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल लाइट व्हीकल ओईएम्स को और 3 आउट ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल ओईएम्स को ये सप्लाई करते हैं। अब वीकनेस और रिस्क की बात की जाए तो कोविड-19 ने इनके ऑपरेशंस पर डेफिनेटली एक असर डाला, जैसे कि हमने देखा था, डिप आया था, और आगे चल के भी कोविड किस तरह से टर्न लेता है, किस बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट होगा, ये भी देखना बाकी है। तो ये हमेशा हर बिजनेस के लिए और स्पेशली ऑटोमोबाइल सेगमेंट के लिए एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। अब another negative point is that they do not have any firm commitment for long-term supplies with customers. Although they have a good range of customers, but they don't have any long-term supply. Similarly, on the raw material and front also, they don't have a long-term arrangements with their raw material suppliers. अगर फिजिकल्स 2019 के डेटा देखें तो बजाज से इनका जो कंट्रीब्यूशन है 21%, 22%, 23% के आसपास रहा है, और टॉप 5 कस्टमर से जो इनका बिजनेस आता है लगभग 60% के 59%, 59% एंड 60% का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो टॉप 5 कस्टमर से आता है। अब इशू पैरामीटर्स की बात की जाए, इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो ओपनिंग डेट इसकी 14 सितंबर, क्लोजिंग डेट 16 सितंबर, लिस्टिंग डेट 24 के आसपास, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, आईपीओ का जो रेंज है 734 से 744 तक, 20 शेयर्स का मिनिमम लॉट है 14,880 रुपीज़, और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 13 लॉट्स यानी 260 शेयर्स 1,93,440 रुपीज़ एक रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है। लिस्टिंग इसकी बोथ बीएसई एंड एसईपी होगी। यहाँ भी जो टोटल इशू है 1283 करोड़ के यानी 1282.98 का total secondary issue है, there is no fresh issue, there is no requirements of funds, but only the requirement is divestment of the existing shareholders and by the promoters. यहाँ एक चीज़ और बात इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें कि 2018 में ये कंपनी अपना इशू लाई थी जो कि अभी 1283 के मुकाबले 1400 करोड़ पे था फॉर सेम वैल्यू ऑफ फॉर सेम नंबर ऑफ शेयर्स। तो थोड़ा सा इन्होंने इशू को कम किया है, उस समय इशू को शेल्फ कर लिया था क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं थी। अब प्रमोटर्स होल्डिंग की बात की जाए तो 44% से घटकर 37% के आसपास यानी 6-7% इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग कम होगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर इन द रेंज ऑफ 1150 रुपीज़ से लेकर 1998 रुपीज़ तक इन्होंने मार्च 6 और जनवरी 12 के बीच में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए थे, और बोनस शेयर्स 2 बार दिए हैं 2.017:1 इन सितंबर 94 एंड 12.45:1 इन जुलाई 2018। जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है बाय द प्रमोटर्स एंड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसकी जो रेंज आती है 6.75 रुपीज़ से 119.2 तक, और ये दे रहे हैं 734 से 744 तक। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जैसे कि हमने देखा सेकेंडरी इशू है, तो मेजर ऑब्जेक्ट तो वही है अचीव द बेनिफिट्स ऑफ शेयर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफर फॉर सेल फॉर द एंटायर वैल्यू। कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% है, 1,27,000 के आसपास शेयर्स इनके 36 रुपीज़ डिस्काउंट पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है। तो अब हमको करना क्या है, तो पहले देखते हैं टेक अवेज क्या है। पहले हमने जैसा देखा कि कस्टमर्स जो इनके अच्छी रेंज है 6 आउट ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल लाइट व्हीकल ओईएम्स को सप्लाई करते हैं और 3 आउट ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स में सप्लाई करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अच्छा रहा है, हालांकि इनकन्सिस्टेंसी रही है थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ द 1920 में जो कोविड आया उस समय कम हुआ, फिर डिमांड पिकअप की है तो वो उसको डिस्काउंट हम कर सकते हैं। कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स मेजर ओईएम कस्टमर, जैसे कि हमने देखा 55% का टर्नओवर 60% का टर्नओवर इनका 5 टॉप कस्टमर से आता है, और जो लगभग 20-22-23% का जो रेवेन्यू है वो सिंगल कस्टमर से बजाज से टर्नओवर आता है। एक प्रकार से ये प्लस पॉइंट भी है, लेकिन डेफिनेटली एक रिस्क बनी रहती है। हमने जैसे डिस्कस किया, इशू इज प्योरली अ सेकेंडरी ऑफर फॉर लिस्टिंग बेनिफिट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल पैरामीटर्स। इशू रीजनेबली प्राइस लगता है, फुली प्राइस लगता है, लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हालांकि पिछले जो 4 IPOs आए थे हमने नोट किया होगा कि चारों के चारों नेगेटिव में यानी कि ऑफर प्राइस से नीचे लिस्ट हुए थे, तो इसमें तो उम्मीद है कि लिस्टिंग पर एक रीजनेबली बेनिफिट मिल सकता है। तो एक इन्वेस्टर डेफिनेटली इसमें कंसिडर कर सकता है एप्लीकेशन के लिए, और लिस्टिंग के बाद डिसाइड कर सकता है कि वेदर टू होल्ड और टू कम आउट ऑफ दिस इशू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग both in primary and secondary markets. Thank you.